हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी की DROS सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम HAS एग्ज़ाम के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज हम जो करने वाले हैं, तो हम देखेंगे डिफेंस एक्सरसाइजेज़ के बारे में। पिछले एक साल में जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेज न्यूज़ में थी, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। कौन सी कंट्री के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाते हैं, कौन सी बाईलेटरल होती है, जॉइंट एक्सरसाइज होती है, कौन सी आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। इसके अलावा हमने HPAS का एक फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे। आपको स्टेट स्पेसिफिक जो GK है वो भी कवर करवाया जाएगा, तो आप जाकर एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के बीच में, जो कि किसी दो कंट्रीज के बीच में नहीं होती। दैट मीन्स ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं आपने याद रखना है। तो इंडिया के साथ साथ US, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस एंड इजराइल। तो रिसेंटली ये इजराइल में कंडक्ट करी गई थी एक्सरसाइज और 2013 से इसको कंडक्ट करवाते आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में। इसका भी रिसेंटली 15th एडिशन हुआ था। इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि 1991 से इस एक्सरसाइज को 3 कंट्रीज़ के बीच में, उस टाइम तो 2 कंट्रीज़ होती थी, एक इंडिया हो गया और एक मालदीव्स हो गया, लेकिन 2012 के अंदर श्रीलंका ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और अभी रिसेंटली ये जो एक्सरसाइज है 3 कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो एक्सरसाइज दोस्ती जो है श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडिया के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज शक्ति के बारे में। तो रिसेंटली इसका 6th एडिशन कंडक्ट करवाया गया था। ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस में और कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। आर्मी की शक्ति मैंने आपको बता ही दिया, एयरफोर्स की गरुड़ हो गई एंड नेवी की वरुण हो गई। ये तीनों की तीनों एक्सरसाइजेज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण शक्ति के बारे में। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे इंडिया में कंडक्ट करवाई जाती है और यहाँ पर अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेज, जैसे कि इंडियन नेवी होगी, इंडियन कोस्ट गार्ड होगी, एयरफोर्स होगी, BSF होगी और लोकल पुलिस हो गई। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्र शक्ति के बारे में। तो इंडिया और श्रीलंका एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं मित्र शक्ति। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है, दैट इज स्लिनेक्स एक्सरसाइज, दैट इज श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवीज हैं एक दूसरे के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करवाते हैं, जो कि इनकी आर्मी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन के बारे में, जो कि इंडिया और जापान जो है एक दूसरे के साथ ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 2018 से कंडक्ट करवाई जा रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द सेम वे जिमेक्स एक्सरसाइज के बारे में, जो कि जापान और इंडिया की मैरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स इनकी जो नेवीज हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा धर्मा गार्डियन मैंने आपको बता दी, इन द सेम वे जिमेक्स बता दी। इसके अलावा जापान के साथ एक और एक्सरसाइज होती है जिसको हम शिन्यू मैत्री कहते हैं, जो कि इन दोनों की एयरफोर्स के साथ, एक दूसरे की जो एयरफोर्स हैं वो आकर मिलकर इस एक्सरसाइज को करते हैं। इसके अलावा जापान जो है एक और एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। जापान और इंडिया के साथ साथ यहाँ पर 2 कंट्रीज और पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज US एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में, जो कि इंडिया और US की आर्मी एक दूसरे के साथ करती हैं। इसके अलावा इंडिया और US बहुत सारी एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। इन द सेम वे एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है वो स्पेशल फोर्सेज एक दूसरे के साथ करती हैं। कोप इंडिया दोनों की एयरफोर्स के बीच में होती है। मालाबार एक्सरसाइज मैंने बता दिया आपको, 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन द सेम वे जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है वो भी इन दोनों की जो एयरफोर्स है, यहाँ पर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इन दोनों की एयरफोर्स एक दूसरे के साथ करती हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कोंकण शक्ति के बारे में, जो कि इंडिया और यूके एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो। इसके अलावा इंडिया और यूके और भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष हो गया जो कि इन दोनों की एयरफोर्स करती हैं। इन द सेम वे अजय वॉरियर हो गया जो कि इन दोनों की जो मिलिट्री है वो एक दूसरे के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैपिड एक्सरसाइज के बारे में, जो कि रशिया कंडक्ट करवाता है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि 9 कंट्रीज जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया वो यहाँ पर लिखी है, हमारा इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर मैं जैपिड एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ तो ये रशिया की थिएटर लेवल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स यहाँ पे इनकी जो सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, एयर मिलिट्री हो गया, एयरफोर्स हो गया एंड नेवी हो गया, सारे इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ये मैंने दिया हुआ है। इन द सेम वे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका ऑब्जर्वर स्टेटस आता है, वो भी यहाँ पर आकर इस एक्सरसाइज को देखती हैं। तो इसके अलावा आपने याद रखना है कि इंडिया और रशिया में एक इंद्र एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाई जाती है, जो कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। दैट मीन्स हम दोनों की जो आर्मी हो गया, नेवी हो गया और एयरफोर्स हो गया, तीनों की तीनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के बारे में। तो रशिया ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया था, और ये जो एक्सरसाइज है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो यहाँ पर एक बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि 2001 में बना था। उस टाइम पे इसके 5 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हो गया, और उसके बाद 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गए। अगर मैं यहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ और एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के बारे में बात करूँ, तो कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हो गया? ऑब्वियसली रशिया हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट होती है, एक बार नेपाल में एक बार इंडिया में। ठीक है, ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राईलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज के बारे में, जो कि रिसेंटली 3 कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करवाई गई थी। दैट इज इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में। यहाँ पर एक तरह से मीटिंग हुई, तीनों की कंट्रीज के जो नेवी पर्सनल्स हैं उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे से बात करी, और कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह को रोका जा सकता है, उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, उनके बारे में इन्होंने बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बेक्स एक्सरसाइज के बारे में, जो कि 1994 से बिना रुके एनुअली कंडक्ट करवाई जा रही है। इंडिया और सिंगापुर की जो नेवी है एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इंडिया सिंगापुर के साथ और भी एक्सरसाइजेस करती है, जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र हो गया, जिसमें दोनों की आर्मी पार्टिसिपेट करती है। इन द सेम वे एक ट्राईलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है जिसका नाम है सिमटेक्स। इसमें सिंगापुर इंडिया के साथ मिलकर थाईलैंड भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्र शक्ति के बारे में, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। रिसेंटली सुंडा स्टेट के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया है। इसके अलावा इंडिया और इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति भी एक्सरसाइज को कंडक्ट कराते हैं, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपने याद रखना है कि हमने जो फ्रांस की एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें गरुड़ अलग था और शक्ति अलग था, लेकिन यहाँ पे जो गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायद तलवार एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट होती है। इन दोनों की जो नेवी है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। रिसेंटली इसको आबू धाबी के कोस्ट पर एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और सबसे पहली बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया 2021 के अंदर, क्योंकि रिसेंटली सऊदी अरब के साथ रियाद समिट हुई थी, उसी में ही डिसाइड किया गया कि हम दोनों भी एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाएंगे, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। आपने याद रखना है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ैर अल बहर। ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कतर के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काजिंद एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इंडिया और कजाकिस्तान की जो आर्मीज हैं वो एक दूसरे के साथ करते हैं। इसके अलावा इंडिया और कजाकिस्तान जो है एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है प्रबल दोस्तक। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके अंदर तीनों की तीनों फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालाबार के अंदर 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये चारों के 4 नेशन जो है वो क्वाड ग्रुप के मेंबर्स भी हैं।
ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो एक और ग्रुप बना है बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए, और जो साउथ चाइना सी है उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्वाड ग्रुप को बनाया गया था। तो अभी रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज के अंदर चारों के 4 नेशन ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इससे पहले कई बार 3 नेशन पार्टिसिपेट करते थे, चारों के 4 कभी इकट्ठे नहीं होते थे, ठीक है। जैसे कि 2014 से इंडिया, यूएस और जो जापान है ये तीनों पार्टिसिपेट करते आ रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली चारों के चारों ने पार्टिसिपेट किया है, आपने ये याद रखना है। अगर मैं क्वाड के बारे में बताऊँ तो इसके मेंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिए, और ये जो आइडिया है वो जापानीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे पहले दिया था कि हम चारों को मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसका नाम है क्वाड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीकेट एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसका अभी रिसेंटली 20th एडिशन करवाया गया था और इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन वाली जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि हमारा इंडिया, इसके साथ यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 2002 से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये जो एक्सरसाइज है टेररिज्म के अगेंस्ट कंडक्ट करवाई जाती है। कैसे टेररिज्म को काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज गांडिव के बारे में, जो कि आप हमारी कंट्री के अंदर जो एनएसजी है, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। एनएसजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट द्वारा बनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो गुरुग्राम के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पेट एक्सरसाइज के बारे में। इसका रिसेंटली 32nd एडिशन हुआ था। ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया है। कॉर्पेट का मतलब यहाँ पर यही है, दैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो यहाँ पे दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे पूरे के पूरे रीजन की पेट्रोलिंग करती हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडिया और थाईलैंड जो है एक दूसरे के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज एक तो होगी मैत्री। इसके अंदर दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे दोनों कंट्रीज़ की एयरफोर्स एक और एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम है सियाम भारत। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको कॉर्पेट एक्सरसाइज का 32nd एडिशन बताया, इन द सेम वे 37th एडिशन जो है कॉर्पेट एक्सरसाइज का वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। तो कॉर्पेट का मतलब यही है, दैट इज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर पेट्रोलिंग करती हैं। तो आपने याद रखना है कि जो कॉर्पेट एक्सरसाइज है वो 2 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड हो गया और इंडिया और इंडोनेशिया हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटमैक्स एक्सरसाइज के बारे में। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स यहाँ पर 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी? इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड हो गया। ये जो एक्सरसाइज है अभी इसका रिसेंटली 3rd एडिशन हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है 2019 से कंडक्ट करवाई जा रही है और एनुअली कंडक्ट होती है। 19, 20 और 21 तीनों के तीनों साल में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर जो दिव्यांग पीपल हैं उनको एक तरह से वो सियाचिन ग्लेशियर तक जाएंगे और उनको एक पर्टिकुलर टीम द्वारा ट्रेन किया जाएगा। उस टीम का नाम है टीम क्लॉ। टीम क्लॉ के बारे में आपने याद रखना है, दैट इज क्लॉ की यहाँ पे फुल फॉर्म है कॉन्कर लैंड, एयर एंड वाटर। इस टीम के अंदर आर्म्ड एयर फोर्सेस के जो स्पेशल फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं, रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, वो इस टीम के अंदर होते हैं और यहाँ पर जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ को अगर कॉन्कर करना है तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। अगर मैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान की जो LOC वाला रीजन है वहाँ पर ये जो ग्लेशियर है वो लोकेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में ये लाई करता है और हिमालयाज के ईस्टर्न काराकोरम रेंजेस के ऊपर ये जो ग्लेशियर है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासेक्स एक्सरसाइज के बारे में। तो रिसेंटली हमारी नेवी ने रशियन नेवी के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है। ये कोई एनुअल एक्सरसाइज नहीं है, दैट मीन्स जब भी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे इस एक्सरसाइज को करवाया जाता है। इससे पहले इंडिया ने US की नेवी के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को करवाया था। तो पासेक्स एक्सरसाइज के बारे में आपने याद रखना है, कोई भी पर्टिकुलर कंट्रीज यहाँ पर नहीं है। स्पेशली हमारे इंडिया के साथ साथ कंट्रीज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस के बारे में। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि इंडियन ओशन वाले रीजन में कंडक्ट करवाई जाती है। स्पेशली वहाँ पे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं और उनके साथ साथ जो जैसे US हो गया, UK हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं और इंडियन ओशन वाले रीजन में ये मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलान एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हमारी इंडियन नेवी कंडक्ट करवाती है।
अब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो आपने याद रखना है, रिसेंटली जो ईस्टर्न नेवल कमांड है हमारी इंडियन नेवी की, उन्होंने इस एक्सरसाइज को विशाखापट्टनम वाले रीजन में कंडक्ट करवाया था। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, दैट मीन्स 2 सालों में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर जो यूएस की नेवी है वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती है और यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया। तो वेस्टर्न पैसिफिक वाले रीजन में, गुआम वाले रीजन में, ये एक आइलैंड टेरिटरी है यूएस की, यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब कि हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया पिछले स्लाइड के अंदर। इसके अलावा 2003 से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है और 2017 के अंदर दोनों कंट्रीज़ की जो ट्राई सर्विसेज है, इंडियन आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया और नेवी हो गया, इन द सेम वे रशिया की भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है, उन्होंने यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट होती है। पर्शियन गल्फ वाले रीजन में, या फिर मैं कहूँ गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है, इसका 6th एडिशन हुआ है और 2009 से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज पश्चिम लहर के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज है वेस्टर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट करवाई थी, दैट मीन्स हमारी इंडिया की 3 कमांड्स हैं, एक ईस्टर्न कमांड है, एक वेस्टर्न कमांड है, एक सदर्न कमांड है। तो ये वेस्टर्न नेवल कमांड जो है उन्होंने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है। इस एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग जो फोर्सेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के बारे में, जो कि इंडिया और यूके के जो एयरफोर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उन्होंने कंडक्ट करवाई है। हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है और यहाँ पर जो भी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सब इशू से रिलेटेड यहाँ पे जो पर्सनल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूँ तो ये एक ऐसी काउंसिल है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। इसका जो हेड होता है वो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिसका कि आपको पता ही है, दैट इज़ अजीत डोवाल जी हैं, जो वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इसको 1998 के अंदर, इस काउंसिल को 1998 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज के बारे में। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करवाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको पता ही होगा कि हमारा जो कोस्ट लाइन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अलग से फोर्सेस जो हैं वो डेडिकेटेड हैं, दैट इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये जो एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड इस चीज़ के लिए करवाती है ताकि हमारी जो एक तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ साथ जितनी भी पॉल्यूशन है उसको एक तरह से ख़त्म किया जा सके। तो जितने भी मैरीन स्पिल्स हो रही हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए इस एक्सरसाइज को इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज दस्तलिक के बारे में, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है एक दूसरे के साथ यहाँ पर इस एक्सरसाइज को करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के अंदर कुछ कंट्रीज लाई करती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो एक्सरसाइज है इंडियन ओशन वाले रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनाने के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। अगर मैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, जैसे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज हो गया जिसके अंदर हमारा इंडिया भी आ गया। इन द सेम वे कुछ यहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्रीज आएंगी, कुछ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज आएंगी और कुछ साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर लाई करती हैं। तो इसके अंदर टोटल 24 मेंबर होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 8 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। तो ये चीज़ें आपने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में याद रखनी है। ये इसका मैंने मैप दिया हुआ है जिसके अंदर आपको अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बचे हुए डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ है उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।